Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेस्ट, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा प्रोटेस्ट के पोर्शन का। लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह हमें पता है कि इस चैप्टर का जो नाम है वो प्रोटेस्ट एंड फंजाई है, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम हाफ चैप्टर में प्रोटेस्ट को डिस्कस करेंगे और आज जो है हम प्रोटेस्ट के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग हाफ चैप्टर में हम फंजाई को डिस्कस करेंगे। तो लवली स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोटेस्ट की इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए प्रोटेस्ट का जो है वो ड्वेल नेचर है या फिर ड्वेल फंक्शन है, यानी इसका यूज़फुल फंक्शन भी है, ये ह्यूमंस को जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, और इसका हार्मफुल फंक्शन भी है या फिर हार्मफुल रोल भी है। तो सबसे पहले लवली स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं यूज़फुल प्रोटेस्ट को, जो ह्यूमन बींग्स को जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें लवली स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो प्रोटेस्ट होते हैं वो एज अ फूड सोर्स जो है वो यूज़ होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें डाई एटम की और डाइनोफ्लैजेलेट्स की, तो ये दोनों जो है एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है वो यूज़ होते हैं, और ये जो है फूड प्रोवाइड करते हैं स्मॉल इक्वेटिक क्रिएचर्स को जो है ये फूड प्रोवाइड करते हैं। अगर हम प्रोटेस्ट की सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स, जो प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें आपको पता है एलजी वगैरह आते हैं, तो एलजी जिसके डिफरेंट टाइप्स है, जिस तरह ब्राउन एलजी, रेड एलजी और ग्रीन एलजी, हर एक एलजी जो है वो स्पेसिफिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है ह्यूमन बींग्स को। अगर हम ब्राउन एलजी की बात करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ब्राउन एलजी जो है एज अ फूड सोर्स जो है वो लिया जाता है, और ये ब्राउन एलजी जो है विटामिन ए को प्रोवाइड करता है, विटामिन सी, डी और ई को जो है वो प्रोवाइड करता है, यानी ये ब्राउन एलजी जो है एज अ विटामिन सोर्स हम कंज्यूम करते हैं। सेकेंड एलजी की अगर हम बात करें वो है रेड एलजी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लवली स्टूडेंट्स, ये रेड एलजी जो है वो एगार की फॉर्मेशन में यूज़ होता है। एगार हम किसे कहते हैं? एगार जो है वो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है कल्चर मीडिया का, यानी इसमें जो है वो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर सकते हैं लैब में। तो ये रेड एलजी जो है वो एगार की फॉर्मेशन में यूज़ होती है, और साथ साथ लवली स्टूडेंट्स ये रेड एलजी जो है कैप्सूल वगैरह को बनाने में भी यूज़ होती है, यानी इसका जो फंक्शन है वो फार्मास्यूटिकल फंक्शन भी है। थर्ड अगर हम बात करें तो रेड एलजी जो है वो कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज होती है। अगर हम ग्रीन एलजी की बात करेंगे लवली स्टूडेंट्स, ग्रीन एलजी की स्पेसिफिक टाइप जिसको हम क्लोरेला कहते हैं, तो लवली स्टूडेंट्स ये क्लोरेला जो है एज अ प्रोटीन सोर्स जो है वो यूज होते हैं, और ह्यूमन बींग्स जो है इस क्लोरेला को जो है एज अ प्रोटीन सोर्स जो है वो कंज्यूम करते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम प्रोटेस्ट के थर्ड यूज़ की बात करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स ये जो प्रोटेस्ट है वो मेडिसिन में यूज़ होते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें इसका किस चीज़ में ये रोल है, एंटीसेप्टिक रोल है इसका, और एंटीबायोटिक रोल है, यानी इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी लिविंग टिश्यू जो है वो इंजर्ड हो जाए, ठीक है, तो लवली स्टूडेंट्स ये जो प्रोटेस्ट है वो एज ए एंटीसेप्टिक का काम करती है और उस लिविंग टिश्यू को ट्रीट होने में हेल्प करती है। और लवली स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के जो कुछ टाइप है वो एज ए एंटीबायोटिक का काम करती है, यानी ये बैक्टीरिया वगैरह को या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बॉडी से ख़त्म करवाती है। अगर हम बात करें कौन से प्रोटेस्ट जो है वो एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ है उसके पास, तो लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्लोरेला। क्लोरेला जो है एक ग्रीन एलजी की टाइप है जो किस चीज़ की ट्रीटमेंट में हेल्प करती है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्प करती है। फोर्थ वन, ये प्रोटेस्ट का इन्वायरमेंटल रोल भी है, यानी अगर हम बात करें डाई एटम्स की, डाई एटम जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यानी ये ऑक्सीजन प्रोड्यूसर होता है, और ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन, क्योंकि लवली स्टूडेंट्स हमें पता है ये डाई एटम जो है वो पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, इक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, तो ये इक्वेटिक इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करता है। अगर हम बात करें कुछ प्रोटेस्ट जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है? ये प्रोटेस्ट जो होते हैं, प्रोटेस्ट के कुछ स्पेसिफिक टाइप्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करता है, और लवली स्टूडेंट्स उसके रिजल्ट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को जो है इन्वायरमेंट में रिलीज करता है। और लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फिफ्थ नंबर पे साइंटिफिक रिसर्च में भी जो है ये प्रोटेस्ट यूज होते हैं।
स्पेशली अगर हम बात करें ग्रीन एल्जी की, ये ग्रीन एल्जी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये ग्रीन एल्जी स्पेशली अगर हम ग्रीन एल्जी की टाइप की बात करेंगे तो लवली स्टूडेंट्स, क्लोरेला जो एक ग्रीन एल्जी है वो एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ होता है फॉर द स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस और सेल बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए ये ग्रीन एल्जी यानी कोलेरा जो है वो एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटिस्ट है उसका डुअल नेचर है या डुअल फंक्शन है, तो लवली स्टूडेंट्स ये कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो हार्मफुल प्रोटिस्ट होते हैं, यानी वो एज अ पैथोजन का काम करते हैं, वो डिजीज कॉज करते हैं। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम जो एक प्रोटिस्ट है वो मलेरिया कॉज करता है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका ये भी एक प्रोटिस्ट है। लवली स्टूडेंट्स, ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो एक प्रोटिस्ट है वो अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है, यानी डायरिया वगैरह जो है वो कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। और लवली स्टूडेंट्स, ट्रिपनसोमा जो है, ये ट्रिपनसोमा जो है ये भी एक प्रोटिस्ट है और ये एज अ पैथोजन का काम करती है और ये अफ्रीकन स्लिपिंग डिसऑर्डर जो है वो कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। एक्एंथ अमीबा जो है वो भी एक प्रोटिस्ट है और ये आई इन्फेक्शन कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। जियार्डिया भी एक प्रोटिस्ट है और ये डायरिया वगैरह कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। ये जो प्रोटिस्ट होते हैं जो एज अ पैथोजन का काम करते हैं वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट नहीं करते बल्कि ये प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करते हैं और इसका बहुत बड़ा रोल होता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम बात करें प्लांट्स में ये कौन सी डिजीज कॉज करता है और कौन सा प्रोटिस्ट जो है इसका कॉजेटिव एजेंट होता है, तो लवली स्टूडेंट्स ये जो है फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस जो है एक प्रोटिस्ट है और ये जो है लेट ब्लाइट डिजीज कॉज करता है। लेट ब्लाइट डिजीज जो है एक पोटैटो डिसऑर्डर है, यानी इस डिजीज में क्या होता है, ब्राउन कलर के जो है डार्क ब्राउन कलर के जो है पैचेस फॉर्म होते हैं पोटैटो के ऊपर, जिसकी पिक्चर आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो हार्मफुल प्रोटिस्ट है ये बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को भी कॉज करता है। अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो उसको हम कहेंगे ब्लूम या फिर रेड टाइड भी कहते हैं। कुछ ऐसे एल्जी होते हैं जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, जो पानी में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं या फिर उसकी जो है एक्सेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो वाटर होता है वो जो है पोल्यूट हो जाता है, वो कंटिमिनेट हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। और ये जो ब्लूम होता है जो असल में एल्जी की एक्सेस ग्रोथ से होता है, यानी जब बहुत सारी एल्जी ग्रो करती है किसी भी वाटर बॉडी में तो ब्लूम या फिर रेड टाइड जो है वो कॉज होती है। और लवली स्टूडेंट्स, ये जो ब्लूम होता है वो टॉक्सिन्स वगैरह को भी रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं, जो मैरीन लाइफ होती है वो डैमेज हो जाती है। सेकेंड में आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, पाइप ब्लॉकेज। जो मॉइस्ट पाइपलाइंस होती है उसके अंदर भी ये जो प्रोटिस्ट है वो ग्रो कर सकते हैं, एल्जी वगैरह जो है वो ग्रो कर सकते हैं और उस पाइप वगैरह को जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो लवली स्टूडेंट्स, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट के हवाले से, जिसमें हमने यूज़फुल प्रोटिस्ट भी डिस्कस किए और हार्मफुल प्रोटिस्ट भी डिस्कस किए। इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।